नमः विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णापेक्षा भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सत्य कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चरणवासाय नित्य परमात्मने बलवदे सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे परीक्षित महाराज का जन्म होता है और जितने भी वहां पर ज्योतिषगण थे, ज्योतिषी लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, वो परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बताते हैं कि उन भविष्य में वो कौन कौन से गुण दिखाने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एक पैरेलल स्टोरी चल रही है उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे। और वो स्टोरी किसकी है? वो है धृतराष्ट्र की। क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है। हाँ। और कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बड़े शोक में थे कि उनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, और फिर उसको दूर करते हैं भीष्म पितामह। किंतु युद्ध के पहले ही एक व्यक्ति का तिरस्कार करके उसको राज्य से निकाल दिया गया था। और वो व्यक्ति कौन है? वो है विदुर जी। तो विदुर जी को पहले ही तिरस्कृत करके राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर विदुर जी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अलग अलग तीर्थ स्थानों पर थे, और वो जाके मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। और श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद में वो वापस आते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, और वो देखते हैं कि बड़ी आश्चर्यजनक चीज हो रही है। वो क्या हो रहा है? ये कि अभी भी धृतराष्ट्र घर में ही है। तो वैसे उनको पता था कि धृतराष्ट्र घर में ही रहेंगे, इसलिए धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए विदुर जी वापस आते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि साधारण प्रचार के दो माध्यम से इस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है, इसलिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैत्रेय मुनि से श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद में विदुर जी हस्तिनापुर वापस आते हैं। और जब कुंती महारानी और अन्य लोग विदुर जी को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी चेतना वापस आ गई हो। जैसे एक मृत शरीर में चेतना वापस आ जाए तो मृत शरीर एक जीवित व्यक्ति बन जाता है, और वो जीवित व्यक्ति तुरंत उठ के अपना कार्य करने लगता है। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, ये सबके सब को देखकर ऐसे लगने लगा कि मान लीजिए उनमें जीवन वापस आ गया है। और सबके सब तुरंत जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और विदुर जी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनको आलिंगन करते हैं, पांडवों को। और आलिंगन करते समय सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। प्रेम भाष्पगम,
सबके सब प्रेम के कारण रोने लगते हैं। और विरह कंठया कातरः, और उत्कंठा के कारण, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो मिले नहीं थे, सबके सब वहां पर विलाप करने लगते हैं। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज तुरंत विदुर जी को बैठने का स्थान देते हैं, आसन देते हैं। और उसके बाद में उनका सत्कार करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जिस तरह से सत्कार करते हैं, ये किसी भी अतिथि का सत्कार करने का एक अच्छा तरीका है। तो भारत में अतिथियों का बहुत अच्छे सत्कार किया जाता है, क्योंकि अतिथि का मतलब है आतिथि, जो तिथि देखकर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, इसी टाइम पे हम आएंगे और फिर आते हैं। आजकल मोबाइल्स आ गए हैं तो लोग ऐसा करने लगे हैं, किंतु वैदिक काल में हम देखते हैं कोई भी कभी भी आ जाता था। और गृहस्थ के घर में कोई भी अतिथि अगर आता है बिना बताए, तो उसका सत्कार करना चाहिए। सत्कार कैसे किया? पहले तो उनको बैठने का, पहले उनको प्रणाम किया। तो कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको प्रणाम किया जाता है, बाकी कोई है तो उसको बस नमस्कार करके अंदर बुलाया जाता है। बड़े बुजुर्ग है तब तो पैर भी छूते हैं, पैर छूते हैं या पंचांग प्रणाम करते हैं। और उसके बाद उनको बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के लिए आसन देने के बाद भुक्तवंतम, अच्छे से उनको खिलाया, क्योंकि उनको पता था कि काफी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, तो खिलाया जाता है। तो वैदिक समाज में हम देखते हैं जब भी कोई अतिथि आता है तो उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। अगर घर में कुछ भी खाने का नहीं है और आप नहीं बना सकते हैं, उतनी सामग्री भी नहीं है, तो कम से कम पानी देना चाहिए, 1 गिलास। और मान लीजिए पानी भी नहीं है, रेगिस्तान में कहीं है, पानी बहुत दूर में है, तो कम से कम कुछ अच्छे वचनों से व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, मीठे वचनों से। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, उनको खिलाया और उसके बाद उनको विश्रंताम, उनको विश्राम करने की जगह दी, क्योंकि खासकर वो इतनी दूर से आए थे। तो अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है, मान लीजिए दूसरे शहर से आ रहा है, 1 दिन 2 दिन जर्नी करके आया है, तो आते ही उससे वार्तालाप नहीं करनी चाहिए या बातचीत नहीं करनी चाहिए, वार्तालाप या फिर प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पहले से थका हुआ है, तो उसको और परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे उसको खिला पिला के उनको क्या किया, विश्राम करने का स्थान दिया गया। और विश्राम करके जब वो उठ गए, थकान दूर हो गई, तब फिर से उनको आसन दिया गया। आसीनम सुखम आसन है, तो सुखपूर्वक जब वो आसन में बैठ गए, तब उन्होंने बातचीत करना चालू किया। पर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से बातचीत करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि चाचा जी, हाँ, क्या आपको याद है कि किस तरह से आपने हमारी रक्षा की थी? कब रक्षा की थी? खासकर लाक्षा ग्रह के संबंध में, जब वारणावृत में युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को कुंती महारानी के साथ भेजा गया था, तो मार्ग में उनको रुकने के लिए वारणावृत में स्थान दिया जाता है, लक्षाग्रह में स्थान दिया जाता है। और उस लक्षाग्रह को जलाकर युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को मारने का पूरा प्लान था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि विदुर जी, क्या आपको याद है कि एक अद्भुत सी भाषा में आपने हमको कुछ बोला था, जिसके द्वारा हम समझ गए कि वो लाक्षागृह में हमको मारने की योजना बन रही है, और फिर उसका टनल खुदवा के विदुर जी ने ही उनकी रक्षा की। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या आपको याद है कैसे आपने हमारी रक्षा की थी? हाँ। तो जिस तरह से एक पक्षी की रक्षा उसके पंख करते हैं, पंख नहीं है तो पक्षी उड़ नहीं सकता है, और कोई भी कुत्ता आके, बिल्ली आके पक्षी को खा सकती है।
जी, पंख जिस तरह से पक्षी की रक्षा करते हैं, उसी तरह से आपने भी हमारी रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो हम यहाँ पर जीवित नहीं होते। तो इस तरह से वो उनका प्रशंसा करते हैं। तो जनरली आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई अतिथि आता है तो लोग अपनी प्रशंसा करना चालू करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये हमारा बेटा है, अमेरिका गया है, ये यहाँ पढ़ाई कर रही है, हमारी बेटी बड़ी अव्वल है। लेकिन वैदिक समाज में कोई व्यक्ति आता था तो उसकी प्रशंसा की जाती थी, ना कि अपनी प्रशंसा की जाए। तो कहते हैं कि आपने हम सबकी रक्षा की। और फिर वो उनके बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं आप जब तीर्थ यात्रा में गए तो आपने अपनी देखभाल कैसे की? हाँ? तो खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो कैसे आपने अपने आप को मेंटेन किया? और किस किस तीर्थ में जाके आपने सेवा की? तो यदि व्यक्ति मंदिर आता है, देवालय आता है, तीर्थ यात्रा में जाता है, तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? साधुओं से सुनना चाहिए, भगवान के दर्शन लेने चाहिए और भगवान को कुछ सेवा अर्पण करना चाहिए। सेवा मात्र धन देने की सेवा नहीं, मौका मिले तो हाथ पैर से भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाँ, तो आजकल जो है वो कल्चर खत्म हो गया है। वरना लोग मंदिर में जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि सेवा लेने के लिए। तो आजकल कई बार लोग मंदिर आते हैं, कहते हैं कि अरे आपके यहाँ कुर्सी नहीं है, कुर्सी लेके आइए, हमको थोड़ा बैठ के भगवान का दर्शन वगैरह करना है। तो ठीक है, मंदिर के भक्तों के लिए अच्छा है कि अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, किंतु जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए कुछ सेवा करे जाके मंदिर में। तो उस तरह से उन्होंने पूछा कि तीर्थों में जाके आपने क्या क्या सेवाएं की? और फिर वो बहुत एक अच्छा और प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं। बोलते हैं भवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांथास्तेन गदा व्रता। तो वो कहते हैं भवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो। आपके जैसे जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो व्यक्ति को चल के यात्रा करके तीर्थ जाना पड़ता है, किंतु जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। क्यों? स्व अंता स्तेना गदाव्रता। तो कृष्ण को गदाव्रत कहते हैं दो कारण से, क्योंकि वो गदा हाथ में लिए हैं, और गदा अग्रज भी कहते हैं क्योंकि उनके भाई का नाम गदा है। पर गदाव्रत मतलब जो हाथ में गदा लिए हुए हैं। तो ऐसे भगवान जो अपने हाथ में कौमुदी गदा धारण किए रहते हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए आप चढ़ते फिरते तीर्थ हैं। बल्कि आपकी वजह से तीर्थ भी तीर्थ बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? तीर्थों की महत्ता इसलिए है क्योंकि भगवान के उच्च कोटि के भक्त तीर्थों में आते हैं भगवान का दर्शन देने के लिए। तो इस तरह से जब उच्च कोटि के भक्त भगवान का दर्शन लेने के लिए आते हैं, तो अन्य लोग जो वहां पर आए हुए हैं तीर्थ यात्रा में, उनको ऐसे साधुओं को से श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे साधुओं से भक्ति में प्रगति कैसे करें ये सीखने का मौका मिलता है। हाँ, इसलिए जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। क्योंकि अन्य लोग तीर्थ में जाते हैं अपने पाप छोड़ के जाते हैं, तो फिर तो तीर्थों में बहुत पाप हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान के उच्च कोटि के भक्त वहां पर आते हैं तो वो उन पापों से तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं। इस तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो चलते फिरते तीर्थ कहलाते हैं। तो एक पुराण में पौराणिक कथा आती है कि गंगा माता वो भगवान कृष्ण से पूछती हैं, कहते हैं कि हे भगवान, कल युग में अन्य इतने सारे पापी लोग आएंगे और जब वो मुझ में स्नान करेंगे
तो वो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे, किंतु मेरा क्या होगा? मैं तो पूर्ण रूप से पापों से भर जाऊंगी। तो उस समय भगवान बोलते हैं गंगा माता को, कहते हैं आप चिंता मत करिए, कलयुग में कुछ मेरे ऐसे भक्त होंगे जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, ये जब आकर आप में स्नान करेंगे तो ये आपको भी पापों से मुक्त कर देंगे। तो इस तरह से भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान को हृदय में धारण किए रहते हैं, खासकर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं, बल्कि वो जिस भी जगह जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से आज विश्व भर में कृष्ण भावनामृत संघ के अनेकों अनेक मंदिर है, और कई लोग भारत छोड़ के विदेश में जाते हैं और वहां पे भक्त बन जाते हैं। तो रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ही मिडिल ईस्ट के 80-90 डिवोटीज थे, उनको मैं क्लास दे रहा था, एक कोर्स, भक्ति शास्त्री कोर्स दिया, 6 हफ्ते का, भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 से लेके 18 तक, 2 यूनिट। तो वो लोग भक्त बने मिडिल ईस्ट में जाके। तो जब तक भारत में रहे तो भारत को पुण्य भूमि कहा जाता है, और यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं, किंतु यहाँ पर भक्ति को स्वीकार नहीं किया। किंतु यही लोग जब मिडिल ईस्ट में गए तो मिडिल ईस्ट में भगवान के भक्तों के संग में आकर भक्त बन गए, क्योंकि वहां पे पहले जो भक्त थे उन्होंने भक्ति कर करके मिडिल ईस्ट जैसी जगह को एक तीर्थ में बदल दिया। तो जहां भक्तों का संग रहता है वहीं तीर्थ है, और जहां तीर्थ है वहीं कृष्ण है। हाँ। तो इस तरह से वो होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्तेना कदा बता। और फिर वो अपने विदुर जी से पूछते हैं, और सारे तीर्थों से गुजरते समय आप द्वारका तो अवश्य गए होंगे, और जो द्वारकावासी हैं वो तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और हमेशा ही उनकी सेवा में क्या रहते हैं, रत रहते हैं। तो क्योंकि द्वारकावासी हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, तो उनसे मिलने के बाद में आपको भक्ति के कौन कौन से अनुभव हुए हैं, इनके बारे में भी हमको बताइए। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उनसे वो भी आग्रह करते हैं। लेकिन उस समय तक भगवान कृष्ण पहले ही भगवत धाम जा चुके थे। तो इसलिए विदुर जी सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे सेवा की, किंतु यदु लोग भगवत धाम वापस चले गए, ये उन्होंने खबर नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो बुरी खबर सुनाने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि बुरी खबर तो वैसे भी आ जाती है। इसीलिए वो बुरी खबर पहुंचाने का माध्यम नहीं बनना चाहते। आजकल हम देखते हैं कहीं भी कुछ भी बुरा होता है तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, यहाँ ये खराब हुआ, वहां पे वो खराब हुआ, यहाँ पे इसने इसका मर्डर किया, यहाँ पे उसने इसका रेप किया, यहाँ पे उसका लूटमार हुई, तो उसके बारे में तुरंत आ जाता है। अच्छी अच्छी चीजें कहाँ कहाँ हो रही हैं वो बहुत कम ही आता है, क्योंकि लोग भी उतने आतुर नहीं होते अच्छी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। लेकिन विदुर जी के बारे में हम देखते हैं, विदुर जी भगवान के वरिष्ठतम भक्त होने के कारण और पांडवों को बुरी खबर नहीं सुना चाहते थे कि कृष्ण अपने भगवत धाम वापस चले गए। तो इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, और फिर विदुर जी वहां पर रुकते हैं। लेकिन क्यों रुकते हैं? मात्र धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए।
तो पहले ही वानप्रस्थ ले चुके थे, मतलब अभी जीवन किसके लिए लगाना है? अभी जीवन उन्होंने सोच लिया था कि मात्र कृष्ण की सेवा में ही अपने जीवन का उपयोग करना है। इसलिए घर में रहने का उनका कोई बड़ा प्रयोजन नहीं था। वो मात्र उन घर में उन लोगों का उद्धार करना चाह रहे थे जो जिन्होंने भक्ति अभी तक ग्रहण नहीं की थी, और वो थे धृतराष्ट्र। इसलिए कम से कम एक उम्र के बाद व्यक्ति को घर से आसक्ति नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को अपना जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में लगा देना चाहिए। तो खासकर 50 के बाद में जैसी 51 वर्ष का व्यक्ति होता है, तो शास्त्र बताते हैं वनम व्रजेत। व्रजित मतलब कंपलसरी, कंपलसरी उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ लेने का मतलब है कि पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। तो आजकल तो धीरे धीरे करके डेट बहुत लेट हो गई है, 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होता है। कम से कम जब रिटायरमेंट हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद उसको कम से कम बाकी का जीवन भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, भक्ति बचपन से करनी चाहिए, किंतु उसके बाद में ज्यादा बिजनेस पे और अन्य चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो भौतिक मनुष्य जीवन है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। तो जब व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 60 साल में रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद नया बिजनेस खोल लेते हैं। तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए बना हुआ है। किंतु विदुर जी ने इस तरह से वानप्रस्थ लिया और उसके बाद वो घर वापस आए, चैन से रुकने के लिए नहीं, धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। और फिर श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि विदुर जी कौन है। तो विदुर जी पूर्व जन्म में यमराज है। पूर्व जन्म मतलब, तो यमराज ने एक बार क्या किया, थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। मांडुक मुनि, उन्होंने बचपन में एक छोटा सा अपराध किया था। एक चींटी के अंदर एक घास को चुबो दिया था, जिसके कारण चींटी को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए यमराज ने बोला कि आपने बचपन में चींटी को दुख पहुंचाया, इसलिए आपको भी चंगे में फेंका जाएगा। चंगे मतलब वो जगह जहां पर ऊंची ऊंची तलवारें होती हैं, और व्यक्ति को जब फेंका जाता है तो उसको तलवार द्वारा कटने का कष्ट होता है। तो इस तरह से आपको चंगे में फेंका जाएगा। तो मांडुक मुनि को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं मैं तो एक छोटा सा बालक था और उसके लिए मुझे ये सजा। तो यमराज को श्राप देते हैं कि आप जाके एक शूद्र बन जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि शूद्र जैसी है। तो वो अगले जन्म में आके विदुर जी बनते हैं, और उस समय तक के लिए अर्यमा जो है, पितरों के जो हेड है, वो यमराज जी के स्थान को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अपने इस तरह से यमराज जी अगले जन्म में विदुर बनते हैं। किंतु विदुर होने के बावजूद भी वो देखते हैं कि अभी संग भी मिला तो किसका, धृतराष्ट्र का मिला है, जो अभी तक कुछ सुन ही नहीं रहा था। किंतु वो सोचते हैं कि अब धृतराष्ट्र का पूरा जीवन एकदम ध्वस्त हो चुका है, ये उचित व्यक्ति है धृतराष्ट्र को उचित वचन सुनाने के। और वो देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज पहले से शासन अच्छे से कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का मतलब है धृत राष्ट्र, जो अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा आसक्त है, एकदम इतना आसक्त है कि बल्कि अंधा हो गया है राष्ट्र से आसक्ति के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार में राज्य करने के काबिल थे, फिर भी धृतराष्ट्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ता है।
तो ऐसे व्यक्ति जो अपने घर से, राज्य से, देश से इतने ज्यादा आसक्त रहते हैं कि भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों का की भर्त्सना करती है। और 17 नंबर श्लोक में उनके बारे में आता है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्क्रामत अविज्ञातः काला परम दुस्तरः। तो एवं गृहेषु सक्तानां, वो लोग जो अपने घर से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, प्रमत्तानां तदीहया, और आसक्त होने के कारण ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, पागलों की तरह काम करता है। तो वो व्यक्ति क्या भूल जाता है, अत्यक्रामत अविज्ञातः, उसको ध्यान नहीं रहता है क्या, काला परम दुस्तरः, जो काल है वो एक एक करके उस व्यक्ति का जीवन चुरा के लेके जा रहा है। वो भूल जाता है कि जीवन का उपयोग होना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे कर करके समय जा रहा है, और जो मूल्यवान समय है जो जिसमें हम लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसको हम एक एक करके गंवाए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए अभी विदुर जी सोचते हैं कि इनको बहुत ज्यादा उपदेश दिए हमने आज तक, किंतु आज तक इनको कुछ भी दिमाग में घुसा नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी हमको इनको कठोर शब्दों से प्रचार करना चाहिए इनका। इसलिए विदुर जी कहते हैं हे राजन। क्यों राजन कहते हैं, अरे अभी तक गद्दी में बैठ के राजा बना हुआ है, शर्म नहीं आती है। निर्गम्य ताद शीघ्रम, तुरंत इस जगह को छोड़ के बाहर निकलो, यहां पे राजा बन के बैठने की आवश्यकता नहीं है। पश्येतम भयम आगतम, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तुम कितने भयभीत हो, किसके कारण, आती हुई मृत्यु के कारण। तुमको अभी तक दिख नहीं रहा है कि तुम कितनी जल्दी मरने वाले हो। तो कई बार लोग बुढ़ापे में भी भौतिक जीवन से इतने आसक्त रहते हैं कि भक्ति करने के बारे में सोचते नहीं है। तो एक बार एक व्यक्ति मर गया, बूढ़ा होने के बाद, और फिर वो यमराज जी के पास गया। तो यमराज जी बोले कि देखो पूरा जीवन तुमको भक्ति करने का दिया गया था, तुमने भक्ति तो की नहीं, इसलिए अभी तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो अरे वो बोला कि अरे ये क्या बात हुई, आपने हमको कोई नोटिस ही नहीं दिया। नोटिस दिया होता कि हम मरने वाले हैं तो हम कम से कम कुछ तैयारी करके आते, कुछ भक्ति करके आते। आपने नोटिस दिया नहीं, मार दिया एकदम से, अभी बोल रहे हैं कि नरक जाना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यमराज जी बोले कौन कौन से नोटिस नहीं दिए तुमको, अंगम गलितम पलितम मुंडम, है, सर के एक एक करके सारे बाल झड़ गए, पहले सफेद हुए फिर झड़ गए, तब भी तुमको समझ में नहीं आया कि भक्ति करना चाहिए। आंखों से दिखाई देना कम हो गया, तब भी समझ में नहीं आया कि भक्ति करना चाहिए। जीवा लड़खड़ाने लगी तब भी समझ में नहीं आया भक्ति करना चाहिए। एक एक करके दांत गिरने लगे तब भी समझ में नहीं आया भक्ति करना चाहिए। हाथों में डंडा आ गया क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, तब भी दिमाग में नहीं आया कि सन्यास का डंडा धारण कर लें, ये डंडा धारण करने की क्या आवश्यकता है। इतना सारा नोटिस देके भी समझ में नहीं आया तो अब क्या कितना नोटिस काम करेगा, कितना नोटिस चाहिए तुमको इसे समझने के लिए। तो उस तरह से यमराज जी इतने सारे नोटिस देते हैं, फिर भी लोग भौतिक जीवन से इतना आसक्त रहते हैं कि भक्ति नहीं करते हैं। और सत्य तो यह है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो मृत्यु नोटिस नहीं देती है। जवान व्यक्ति भी मर सकता है
और लोग लंबी आयु भी जी सकते हैं। इसलिए हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए ताकि हमको हम इस भौतिक शरीर का सदुपयोग कर सके। फिर वो कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिचित् प्रभो सा एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। तो वो कहते हैं ये जो मृत्यु है इसका कोई हल नहीं है। हर बीमारी का इलाज है, परंतु मृत्यु ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो सा एष भगवान कालः, तो भगवान अभी काल के रूप में आके हमारे पास आ रहे हैं। सर्वेषां न समागतः, हर किसी को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने मुंह में ले रहे हैं। तो इसलिए किसको याद करो? मृत्यु को याद करो। हर किसी को मरना है। 100 तुम्हारे पुत्र मर गए, सारे हितैषी मर गए महाभारत युद्ध में, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मरने वाले हो। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो ये तो युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमयालयम् शेषावस्तावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यमथा परम्। तो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमयालयम्, एक एक करके हर व्यक्ति कहाँ जा रहा है? यमालय जा रहा है। यमालय मतलब यमराज के घर जा रहा है। लेकिन शेषा स्थावरम इच्छति, जो लोग बचे रहते हैं उनको क्या लगता है? हम यहां पर परमानेंट रहने वाले हैं। किम आश्चर्यमथम परम, इससे बड़ा आश्चर्यजनक चीज क्या है? उसी तरह से यहाँ पे विदुर जी भी कहते हैं, कह रहे मरने वाले हो, मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही, तभी समझ में नहीं आ रहा है कि गद्दी छोड़ दो। अभी भी गद्दी से चिपका हुआ है, जैसे फेविकॉल लगा है गद्दी में। हाँ। फिर वो क्या कहते हैं, ये निचैवाभिपन्नोऽयं प्राणिर् प्रियतमेरपि जना सद्यो विज्येता किम उतान्येर धनादि भी। तो जो समय है वो व्यक्ति को सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर देता है। धन आदि भी, धन, सम्मान, बच्चे, जमीन, घर, जीवन, मृत्यु सब कुछ छोड़ा के लेके जाती है। कितना भी धन रख लीजिए, मृत्यु के बाद एक पैसा नहीं ले जा सकते हैं। सम्मान, पूरी दुनिया में यदि आपका सम्मान हुआ है किंतु अगर भगवान की भक्ति नहीं की है, यमराज यमदूत जो है वो ऐसा अपमान करते हैं कि व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से धन, सम्मान, बच्चे, जमीन, आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ के राजा हैं, तो तुमको पता नहीं है कि भले तुमको ये संसार, तुमको लगता है संसार का कि तुम राजा हो या सम्राट हो, किंतु ये पूरा भूमंडल भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। भूमंडल में अनेक महारथी आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम सम्राट हैं, राजा हैं, और सबके सब मर के वापस गए। बल्कि ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसी के बारे में एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति के पास साधु पुरुष आता है। तो साधु पुरुष को ये राजा अपना हाथ दिखाता है, बोलता है थोड़ा हाथ दिखे बताइए कि क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। तो बोला कि देखिए अच्छा बुरा चलता रहता है, आप भगवान की भक्ति कीजिए। कह रहे नहीं नहीं, भक्ति भक्ति करने का हमारी उम्र नहीं है, ये बताइए कि
अभी हम पड़ोसी देश में आक्रमण करने जा रहे हैं, हमारी जय होगी या पराजय होगी। तो साधु देखते हैं हाथ, बोलता है राजन अभी मैं आपको कुछ उत्तर दूंगा तो उसमें एक अच्छी बात एक खराब बात है, आप बताइए आप क्या पहले सुनना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि खराब बात पहले बताइए। हाँ, क्यों? कोई खाने में अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको लोग पहले खा लेते हैं। करेला पहले खा लेते हैं, मिठाई कहते हैं बाद में खाना चाहिए। उससे वो कहते हैं कि आप खराब चीज पहले बताइए। तो बोले खराब चीज ये है कि आप मरने वाले हैं। तो बोले जल्दी से अच्छी चीज बताइए, अच्छी चीज बताइए। तो अच्छी बात यह है कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं। बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो कह लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी एक अच्छी चीज और खराब चीज है। बोले क्या है? बोले अच्छी चीज ये है कि वहां पे रसों की नदियां बहती रहती हैं, आप कहीं से भी आराम से पी सकते हैं, अच्छा संगीत है, नृत्य है, गान है। बोले खराब चीज क्या है? बोले बस खराब चीज ये है कि वहां मच्छर बहुत है। बड़ा परेशान। बोले यार हम जूस पियेंगे, मच्छर हमारा जूस पिएगा तो आनंद कैसे आएगा? तो बोले लेकिन वहां पे भी एक अच्छी खराब चीज है। बोले क्या? बोले मच्छर तो बहुत है किंतु मच्छरदानी वहां उपलब्ध है, लेकिन उसमें भी एक खराब चीज है। वो क्या है? बोले खराब चीज ये है कि मच्छरदानी में एक बड़ा सा छेद है। बड़ा चिंता में आ जाता है कि भाई यार छेद है तो अभी मच्छर तो अंदर आ जाएंगे। तो लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप उस छेद को सिल सकते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि वहां पर कोई सुई नहीं है सिलने के लिए, धागा बहुत है पर सुई नहीं है। तो बोले कि अरे जब सुई नहीं है तो सिलेंगे कैसे? तो बोले कि राजन एक सॉल्यूशन है। बोले क्या? बोले राजन आप क्या करिए, सुई यहां से लेके जाइए। तो राजा बोलता है अरे क्या आप पागल हो गए हैं, मरने के बाद कोई सुई लेके जाता है क्या? तो साधु बोला वही तो मैं तुमको समझा रहा हूं इतनी देर से, जब तुम मरने के बाद एक सुई नहीं ले जा सकते हो, धन धान राज स्त्रियां, हाँ, पार्षद, इनकी जो तुम चिंता कर रहे हो वो कैसे लेके जाओगे मरने के बाद? ये सारी चीजें करते समय भी भक्ति को मत भूलो। तो वही विदुर जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, धृतराष्ट्र को बोलते हैं। फिर वो कहते हैं देखो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारे सारे भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारे जो हितैषी थे सगे संबंधी थे सबके सब महाभारत में के युद्ध में मारे गए हैं, तुम्हारे 100 पुत्रों का वध हो चुका है जिसने भीम ने उनका वध किया है। हाँ? और पहले ही से अब तुम्हारा शरीर इसने काम करना बंद कर दिया है, और फिर भी तुम अभी भी घर में बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती है? हाँ? इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ दे, घर को छोड़ो, वन में जाओ। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है फिर भी मैं हो सकता है मैं ना मरूं। तो बोलता है नहीं, पहले से ही बुढ़ापा तुम्हारे शरीर में दिखाई दे रहा है, तो जहां तक आंख कमजोर होने वाली बात है तो अंधे तो तुम बचपन से ही हो, अभी तुमको सुनाई भी कम देने लगा है, याद कम होने लगा है, भूल जाते हो चीजों की एक एक करके बुढ़ापे के कारण, धीरे धीरे करके दांत ढीले हो रहे हैं, गला हमेशा हाँ, कफ से भरा रहता है, हमेशा खांसते रहते हो। इतने सारे बुढ़ापे के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं क्या? और फिर वो कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी बुरी स्थिति में भी व्यक्ति घर में बैठ के जीना चाहता है। तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम भीम के दिए हुए टुकड़ों को उस तरह से खा रहे हो जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के दिए हुए टुकड़ों को खाता है? तो भूल गया कि इस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया है, और इस भीम को भी तुमने पहले बहुत बार मारने का प्रयास किया है।
तो भीम जो तुम्हारा परम शत्रु रहा है, उसके दिए टुकड़ों पर तुम अभी तक पल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? लज्जा करनी चाहिए तुमको। हाँ। तो वो कहते हैं फिर किस तरह के कृपण हो तुम कि मृत्यु को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, और दूसरों के कीमत पर आज तुम सम्मान को छोड़कर घर में ही बैठे हुए हो। तो कम से कम अपनी कंजूसी को अभी छोड़ दो। उनको वो कंजूस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंजूस व्यक्ति वो है तो धन का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है बहुत मूल्यवान है। इसलिए इस मूल्यवान शरीर का जो उपयोग नहीं करता है उसको कंजूस कहा जाता है, कृपण कहा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम कंजूस हो, इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो भक्ति करने के लिए। तो इन सबको छोड़ो और आत्म साक्षात्कार के लिए इस शरीर को उपयोग करो। और फिर वो कहते हैं धीर बनो, धीर। क्या बोलते हैं? गत स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्गयात सवै धीरा उदाहित। तो जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता उसको धीर कहा जाता है। वो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त होने से पहले ही घर को छोड़ के ऐसे स्थान पे जाता है जहां कोई सगे संबंधी नहीं है। इस तरह से भौतिक जंजालों से और जिम्मेदारियों से मुक्त होकर व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है। उस व्यक्ति को धीर पुरुष कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है क्योंकि उसने मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से सदुपयोग किया है। इसमें भगवान की भक्ति करने में। तो इससे पहले शरीर तुमको छोड़ दे, तुम इस भौतिक जंजालों को छोड़कर वन में जाओ और भगवान की भक्ति करो। और फिर वो कहते हैं या स्वकात परतो वेहा जात निर्वेद आत्मवान हृदि कित्वा हरिम देहात प्रव्रजेत सा नरोत्तमः। तो वो व्यक्ति नरोत्तम कहलाता है जो स्वयं से या फिर दूसरों के द्वारा, या स्वकात परतो वेहा, स्वयं से या दूसरे के प्रचार करने के बाद में जो समझ आता है। क्या समझ आता है? जात निर्वेद आत्मवान। जात मतलब उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर क्या भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये संसार है वो सब दुखों का जंजाल है, जहां पर सुख एक भ्रम मात्र है। बचपन से बुढ़ापे को तक व्यक्ति को लगता रहता है कि अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। रिटायरमेंट नहीं हो तो व्यक्ति को लगता है कि रिटायरमेंट होने का सुख मिलेगा। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जिसको समझ में आता है कि संसार में असली सुख नहीं है, असली सुख जो है वो भगवान के धाम में है। तो इस तरह से इनको समझते हुए जो व्यक्ति घर को छोड़ देता है और पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होता है, उस भगवान पे जो कि हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, ऐसे व्यक्ति को नरोत्तम कहते हैं। किंतु तुम नरोत्तम नहीं बने हो, अभी तक तुम आसक्त हो। तो नरोत्तम नहीं बने हो, कम से कम धीर पुरुष बनो। घर को छोड़ के बाहर जाओ और आत्म साक्षात्कार के लिए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। यहाँ घर में मत बैठे रहो। वो धृतराष्ट्र जिसने जीवन भर विदुर जी से सदुपदेश सुने हुए थे और जीवन भर उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, आज वो धृतराष्ट्र इन शुभ वचनों को सुनने के लिए तैयार हुआ।
और फिर विदुर जी के वचन सुन के वो वन की ओर जाने लगा। तो इस तरह से विदुर जी के कठोर वचनों द्वारा धृतराष्ट्र के हृदय में भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई, और फिर वो घर को छोड़ के वन में जाता है, वानप्रस्थ धारण करता है और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो और भी डिटेल में हम अगली क्लास में सीखेंगे कि क्या क्या धृतराष्ट्र के साथ होता है, गांधारी के साथ होता है, विदुर जी के साथ होता है। हाँ? और फिर उनके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज का क्या होता है। तो ये सारी सारी जो चीजें हैं ये हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। आज हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, तो इसका सदुपयोग करिए भगवान की भक्ति करने में। और भक्ति करना बहुत आसान है कलयुग में, वो हम मात्र कर सकते हैं भगवान का नाम लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की